तो इटली में काम करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। अब अगर कोई काम करने वाला नहीं रहेगा तो सिर्फ रिटायर्ड पॉपुलेशन ही बचेगी, और जब पेंशन जनरेट करने के लिए यंग वर्कफोर्स ही नहीं होगी तो इटली का एंटायर पेंशन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन सिर्फ पेंशन ही नहीं, इटली का हेल्थ सेक्टर भी बुरी तरह ओवरबर्डन हो जाएगा। सोचिए, इतने बूढ़े लोगों की देखभाल कौन करेगा? डॉक्टर्स, नर्सेज। लेकिन जब यंग लोग ही नहीं होंगे तो ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आएंगे कहां से? और अब हम आते हैं इटली में पॉपुलेशन क्राइसिस की तीसरी और सबसे बड़ी वजह, इटलीज जॉब कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिसर्च के मुताबिक इटली में 18 से 34 साल के 70% युवा फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां यंग जनरेशन पहले ही कम है और जो हैं वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहां फैमिली बनाने का डिसीजन कौन लेगा? यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार इटली में 43% जॉब्स नॉन परमानेंट हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पिछले 10 सालों में इटली 3 बार रिसेशन झेल चुका है। इटली का डेट टू जीडीपी रेशियो 145% तक बढ़ चुका है, यानी हर एक यूरो कमाने के लिए इटली को 1.45 यूरो का कर्ज लेना पड़ रहा है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इटली की इकोनॉमी कहां जा रही है। आज इटली की हालत ऐसी हो गई है कि जिस देश ने पिज्जा इन्वेंट किया था, उसी देश में डोमिनोज ने अपने सारे स्टोर्स बंद कर दिए क्योंकि वहां कस्टमर्स ही नहीं थे। इटली में यंग जनरेशन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, और यही वजह है कि शादी की एवरेज उम्र लगातार बढ़ रही है।